बंगले पर। ये है हमारा सुंदर प्यारा सा बंगला। दादी बैठी हुई है वहाँ पर। जय माता की, जय हो शंभुनाथ की, हर हर महादेव। दादी हर हर महादेव। ये देखिए गाइस, छोटा सा घर क्या लाला भुखले जा रहा है। लब तो सुरभि के पीछे पड़ा रहता है। सुरभि को बस क्या लेके आई है? सुरभि टिक्की लेके आई है। सुरभि मैं बता दूं, ये कल का ही व्लॉग है। फिर वहीं से जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मम्मी के पैर छूती हूँ और उसके बाद भगवान को मतलब जो मंदिर है अपना वहाँ पे भी माथा टेकती हूँ। और मैं बताऊँ, मैं घर से निकल जब जाती हूँ तब भी पैर छूती हूँ और आती हूँ तब भी पैर छूती हूँ। तो अपने माँ बाप के घर से निकलने से पहले, घर में आने के बाद भी पैर छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। यहाँ पर लपसुर भी बोले कि चलो माँ स्कूटी चलाती हैं। तो यहाँ पे वैसे तो मैं ये तो गाइस हम आ चुके हैं रिको में और माँ यहाँ पे स्कूटी चला रही हैं। यहाँ पे गाइस बस केवल हम लोग होते हैं बस। हमारा इलाका है ये, हमारा इलाका है। इस इलाके में कोई एंटर नहीं कर सकता ना। आराम से फ्री होते हैं, मतलब इधर ना भीड़ भाड़ नहीं होती है। चलिए तो चलाइए। क्यों पकड़ रही है गाइस? मेरे बच्चे मेरे साथ सड़क पे से लेके आई बच्चे, मुझे बच्चों को देख रहे हैं। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, मम्मी के पास हम बैठे थे थोड़ी देर, फिर मम्मी बोलेंगी तुम लोग है ना स्कूटी चला लो। मम्मी खुद से ही बोल देती हैं कि तुम चला लो, क्योंकि पता है बच्चे संडे के दिन हम सब लोग साथ में जाते हैं ना। तो यहाँ पे फिर सुरभि जो टिक्की लेकर आई थी ना, तो फिर सुरभि है ना सबको बना बना के खिला रही थी। तो वैसे उसमें ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मम्मी बोली कि तू भी ले ले। तो मम्मी ने सबको है ना एक एक दो दो खिलवा दी थी। और मम्मी बोली कि मेरे से खाई नहीं जाती, लेकिन हमने ना मम्मी को पानी डाल के खिला दी थी। लेकिन पानी बहुत टेस्टी था जहाँ से भी सुरभि ने ली थी ना, लेकिन पानी बहुत अच्छा। मम्मी बोली मेरे को तो तुम पानी दे दो, टिक्की तुम खाओ, क्योंकि मम्मी को दांतों की वजह से खाई नहीं जाती। लेकिन है ना फिर भी ना लपसुर भी ने उसमें डुबकी लगा लगा के आराम से सॉफ्ट सी कर दी थी। पानी भर के सॉफ्ट हो जाती है ना, तो ऐसे ही खिला दी थी। और यहाँ पे लब से भी नहीं खाई जा रही थी, क्योंकि पानी तीखा था। और जो मैं खाती हूँ ना, तो मैं इसमें सौंठ डलवा के खाती हूँ। और लब को तो नहीं तीखा खाया जाता है। बाकी तो ये था वो जैसे कि आलू डाल के ही खा रहा था। और यहाँ पे फिर लब के पापा को भी एक खिला दी थी। वैसे उसमें ज़्यादा नहीं थी, आपको बताऊँ। तो गाइस टिक्की खा लीजिए, संडे लब का संडे बन गया। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि ये जो टिक्की थी ना, वो आटे वाली होती है ना, वो बच्चे वही वाली खाते हैं, सूजी वाली नहीं खाते। और टेस्टी भी लगती है गाइज, लेकिन पानी तो तीखा था, मेरे से भी नहीं खाया जा रहा था। मेरे से तो गाइज तीखा पानी बिल्कुल नहीं खाया जाता, मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर गाइज फिर मम्मी के साथ बैठे थे, उसके बाद फिर घर भी आना था। तो यहाँ पर संडे का दिन अच्छा वो क्या था गाइस। बस अब है ना जो बनाई थी ना, सेमी बनाई थी ना, वो खाएंगे डिनर में। आज वही होगा। और तो गाइज़ ये वीडियो है मंडे की। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि मेरी 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी। फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि आज मंडे है और मेरे को पूजा भी आज करनी थी, मंदिर की क्लीनिंग भी करनी थी, तो और बच्चों का लंच भी तैयार करना था। तो मेरे को ये था कि मैं, और आपको पता है कि कनागत चल रहे हैं, श्राद्ध के दिन है, तो सुबह है ना खाना तो बच्चों का बनाना, तो मेरे को गाय की रोटी तो नहा के ही निकालनी थी। तो मैं सबसे पहले नहा ली थी, उसके बाद मैंने बैगन आलू की सब्ज़ी बना ली थी। गौ माता का पराठा निकाल दिया था, जो मैं 2 पराठे निकालती हूँ कनागत के दिनों में। और यहाँ पे घी, शक्कर और मलाई, दही सबसे मैंने मतलब गौ माता को मैंने ठाकुर जी का भोग, मतलब ठाकुर जी को भी नहलाया नहीं था, ओनली मैंने ना गौ माता के लिए पराठा निकाल दिया था। और यहाँ पे गाइस बच्चों को भी देख रही थी मैं, बच्चे भी अपने स्कूल के लिए जल्दी जल्दी कर रहे थे। और यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैंने दही भी ले लिया था और थोड़ी सी मलाई ले लेती हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठाकुर जी का जब भी भोग लगाओ तो दही से और
दूध मतलब दूध दही से ज़रूर लगाना चाहिए। तो मतलब दूध नहीं, मैं मलाई लेती हूँ थोड़ी। और गाइज़ मैं बताऊँ कि जो नाइट में जो दूध को बॉईल करके रखती हूँ ना, वो सुबह फ्रेश ही होता है। तो मलाई में वो फ्रेश मलाई होती है, क्योंकि उस दूध को हम टच भी नहीं करते हैं, नहाने के बाद ही टच करती हैं इस वाले दूध को। तो ठाकुर जी का भोग भी लग जाता है। और आज मंडे है तो मतलब कि भोलेनाथ को दही से भी मतलब मैं नहलाऊँगी, सभी भगवान जी को नहलाऊँगी। और यहाँ पे गाइज़ मैं बता दूँ कि बस बच्चों के लिए लंच पैक कर दूँगी, लब का कर दूँगी, सुरभि का कर दूँगी। और उसके बाद फिर पूजा करूँगी, तब तक नल भी आ जाएंगे गाइज़। तो बस सुबह की तो इतनी भागम भाग रहती है। यहाँ पे मैंने गैस पे ही भोग लगा दिया है, मतलब गैस पे ही लगाती हूँ भोग। तो बस ये रहता है कि मेरे को बस ये रहता है कि अगर सुबह जो पहली रोटी होती है वो सबसे पहले गौ माता के लिए निकल जाए, उसके बाद ही कोई खाए। तो यहाँ पे गौ माता तो गाइज़ आपको पता ही है कि मेरे यहाँ तो मेरे उठने से पहले गौ माता आ जाती हैं, हमारे मेन गेट पर भी आ जाती हैं और पार्लर के गेट पर भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर वही। और यहाँ पे सुरभि को तो अब मैं आप बताऊँ कि सुरभि लव अपना लंच ले गया था, और सुरभि का तो ये रहता है कि वो अपनी पसंद से खाती है। उसको ये था कि मेरे को बैगन आलू की सब्ज़ी नहीं ले जानी, मुझे पराठा नहीं ले जाना। तो फिर मैंने उसके लिए शक्कर का भी पराठा बना दिया था। लेकिन फिर बोली कि माँ ब्रेड रखे हुए हैं और मैं उसमें ना अपने टेस्ट के हिसाब से ना कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी कर सकती हूँ का मतलब ये है कि उसने आलू वगैरह कुछ लगाए होंगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन उसने ब्रेड को सेक लिया था। यहाँ पे मैंने सुरभि और लब के लिए दोनों के लिए एक एक शक्कर का पराठा बना दिया था। बच्चों को होता है ना कि कुछ है ना, डेली उनको ये रहता है कि हर बच्चे को कि चेंज होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे वगैरह सब चले गए थे, और उसके बाद फिर मैंने लब के पापा भी अपने किसी काम से निकल गए थे। और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया था, नल भी आ गए थे, तो मैंने यहाँ पे दही से सभी भगवान जी को अच्छी तरह से नहला दूँगी दही से। और क्योंकि मेरे पास पीताम्बरी भी है भी नहीं है, और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं मावस के दिन ही मार्केट जाऊँ और तभी मैं ये लब के पापा से पीताम्बरी मंगाऊँ। सारा सामान ही मंगाना है मेरे को, अभी सूखने के लिए रखे हुए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरी सरकार। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि फिर दही से ठाकुर जी का भोग लगा दिया था, भोलेनाथ का भी दही से और शक्कर से भोग लगा दिया था। तो बस हमारी सुबह की पूजा हो गई थी। गाइस मैं बताऊं कि लब के पापा आ गए थे, फिर बोले कि मेरे को भी तू जल्दी से दे दे। और फिर मैंने मतलब बैगन आलू की सब्ज़ी थी, दही था और थोड़ा सा मीठा दही दे देती, जो ठाकुर जी को भोग लगता है ना, पराठे थे। तो बस लब के पापा भी खाना खा के अपनी डेयरी के लिए निकल गए थे, क्योंकि उनको भी यही है कि दूध वगैरह जो लेते हैं ना, तो वो टाइम से या तो दूध खुद से लेने जाते हैं गाइस मैं आपको बताऊं, या फिर है ना दूध वाले भैया है ना वो खुद डेयरी पर दे जाते हैं। तो उनको जैसा ठीक लगता है वैसा कर लेते हैं वो। तो वो अपने जब उनको जाना होता है, जल्दी का होता है, तो वो निकल जाते हैं। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि बच्चों का भी होता है, लब के पापा का भी हो गया था। फिर मैं थोड़ी देर तसल्ली से बैठ ली थी। फिर मेरा क्या होता है कि जब फ्री हो जाती हूँ तो फिर मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, मैं तसल्ली वाली चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं बैठी हुई थी, काम पड़ा हुआ है, मतलब ये कि बर्तन वगैरह क्लीन करनी है किचन को, और बाकी तो सारा सब कुछ हो गया। और सोच रही हूँ कि कपड़े है ना छत पे डालिया हूँ, यहाँ छत पे सूख जाएंगे, धूप अच्छी निकल रही है, डालिया हूँ। ये दुनिया क्या जाने वही क्या जाने वही क्या। सुरभि स्कूल से आ चुकी है और
12:15 का टाइम हो रहा है। आज कितने देर में छुट्टी हुई थी? 12:15 का टाइम हो रहा होगा। 11 बजे हो गई थी। फिर भी 11 बजे के बाद आए तुम लोग? हाँ, तो मतलब एक्स्ट्रा क्लास हुई थी? एक्स्ट्रा क्लास अच्छा। पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए। तो मतलब यहाँ पे तो सुबह 12:15 बजे आई है सुरभि, क्योंकि 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है वैसे उनकी डेली तो, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास चल रही है उनकी, तो फिर तो आज जल्दी छुट्टी हो गई थी ऐसे बोल रही है वो सुरभि। कहने का मतलब आज आज क्या बोलती हूँ मैं पता नहीं। लब के पापा सब्जी लेकर आए हैं तो मैं निकाल दूँ, क्योंकि अगर मैं फिर काम में लग गई ना किसी में, किचन के बर्तन वगैरह पड़े हैं तो फिर ये सब्जी वॉश कर दूँगी मैं। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लब के पापा बोल रहे थे कि सब्जी अभी इन दिनों में काफ़ी महंगी चल रही है, हर चीज़ महंगी है, तो वही मुझे बता रहे थे। और गाइज मैं बताऊँ कि मेरे को आज तक ना तो मुझे मायके में पता रहती थी कि आलू क्या भाव चल रहे हैं, और ना मुझे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ मायके में मेरी मम्मी या भैया लेते थे और यहाँ पे लब के पापा, तो मुझको पता ही नहीं रहता क्या भाव चल रहा है क्या नहीं है। जब कभी मेरे को ठेले वाले भैया से किसी से लेनी होती है ना, तो वो जो देते हैं रेट वही मैं ले लेती हूँ। मैं कम ज़्यादा मेरे को करना नहीं आता, भैया जो देना है उसी रेट से ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बार्गेनिंग करना नहीं आती है। तो यहाँ पे अदरक लाए थे, तोरई लाए थे, और लौकी है, करेले हैं, अरबी हैं, और प्याज भी लेकर आए थे। तो मैं लब के पापा से बोल रही थी मिर्ची लेकर आए थे, तो मैंने कहा प्याज ना लेकर आते, क्योंकि नवरात्रि लग जाएंगे तो फिर हमारी प्याज वगैरह सब बंद हो जाएंगी। तो मेरा तो ये रहता है कि व्रतों में और जो अगर पूजा पाठ में तो खैर किसी के यहाँ भी यूज़ नहीं होती हैं, तो पूरे सावन के महीने मैंने यूज़ नहीं की थी। फिर जो गणपति के दिन थे पूरे वो दिन नहीं यूज़ हुई थी। अब नवरात्रि हैं तो यूज़ नहीं होती हैं। और बाकी ये रहता है कि अब ये श्राद्ध के दिन है तो यहाँ पे डेली तो नहीं, अगर जिस दिन श्राद्ध होता है ब्राह्मण जी भोजन करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा तो यही रहता है कि मंडे को मैं नहीं खाती, थर्सडे को नहीं खाती, और ट्यूसडे को भी मैं अवॉइड करती हूँ, एकादशी को भी अवॉइड करती हूँ। तो मैं बताऊँगा इसकी प्याज खाना कोई बुरी बात नहीं है, प्याज लहसुन खाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन यही रहता है कि पूजा पाठ में हमारे यहाँ मतलब प्याज लहसुन को अवॉइड किया जाता है। तामसिक भोजन होते हैं तो वही रहता है कि तामसिक चीज़ों को दूर रखना चाहिए। और जब खानी होती है, सब्जी में डालनी होती है, तो पराठे बनाने होते हैं तो खूब बनती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा खाते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब है पूजा पाठ है तो फिर वो चीज़ अवॉइड की जाएगी। यहाँ पे लब के पापा के लिए मैंने दूध बना दिया था, शाम का टाइम हो रहा है यहाँ पे। फिर मैंने कॉफ़ी पाउडर डाल दिया था, और उसके बाद फिर लब सुरभि और अपने तीनों के लिए हम चाय बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को भी क्या रहता है कि माँ चाय बनाती है ना, वो हमको भी मिलती है। वैसे उनको चाय दूध दे दो, कुछ भी दे दो, वैसे उनकी दूध में ही मैं हल्की सी पत्ती डाल देती हूँ। यहाँ पे बर्तन भी सारे और यहाँ पे हमारी चाय भी अच्छी तरह से खौल गई है। और इसके बाद गाइस मैं बताऊँ कि पत्ती इसलिए कम डालती हूँ कि लब सुरभि लेते हैं ना तो फिर पत्ती बहुत कम डालती हूँ, और जब अपने लिए बनाती हूँ ना तो फिर एकदम तसल्ली वाली, एकदम कड़क वाली बनाती हूँ। और यहाँ पे फिर सुरभि ने मना कर दिया था कि माँ मैं चाय नहीं लूँगी, तो फिर मैं और लब दोनों ही लेंगे। क्योंकि अब लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है, और अब एक जल्दी ही मेरे को बनाना होगा, क्योंकि लब के पापा आ जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट से तोरई और मिर्ची छोंक दूँगी, और मतलब मिर्ची और तोरई वाली सब्ज़ी बना दूँगी। तो गाइस बस यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो डिनर हमारा तैयार है, तो गाइस आप भी खा लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।